Hello everyone. We have learned about noun and its definition in my last video. अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो देयर एंड सी माय वीडियो. इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट नाउन हमारा रहेगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज proper noun, second common noun, third is collective noun, fourth is material noun and fifth is abstract noun. अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगी. फर्स्ट इज proper noun. It is a name of particular person, place and things. या यूं कहें हम कि इसे हम हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है, तो पर्टिकुलर इसमें क्यों आया आप देखिए. पर्सन नेम, आर्या, समीर, भावी, Ash. These are the name of particular person. Second is place. प्लेस नेम में आप लिख सकते हैं लाइक जोधपुर. आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वो भी पर्टिकुलर आपके इसी में आएगा. जोधपुर, दिल्ली, जापान, द रेड फोर्ट, द शिवा टेम्पल, एसेट्रा. ये सभी आपके प्लेसेस में आएंगे प्लेस नेम में. एंड थर्ड इज इसमें आप ले सकते हैं नेम ऑफ मंथ्स लाइक जुलाई, अगस्त. इसी तरह से सितंबर, अक्टूबर टिल दिसंबर तक आप ले सकते हैं मंथ्स नेम में. नेम ऑफ days like Sunday, Monday, to be continued till Saturday. Name of mountain, name of लैंग्वेजेस. इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं. नेम ऑफ नेटिव्स, नेम ऑफ बिल्डिंग्स. इस तरह से आपको देखेंगे कि ये सब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इन सब के नाम सारे आपके प्रॉपर नाउन. अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे कंटेंट कंपोनेंट की तरफ जो है. वैसे तो बहुत सारी थिंग्स होती हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स के अलावा आप एनिमल्स, बर्ड्स नेम, ये भी अपने पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में ही आएंगे. आप और इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप जाकर देख सकते हैं. हमारी सेकंड नाउन है कॉमन नाउन. Common noun is the name common for
all person, place and things, birds and animals. हिंदी में हम इसे कहेंगे कॉमन नाउन वो नाउन होता है समूह जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये पर्टिकुलर आपके किसी भी पूरे उसको डिनोट करेगा कि पूरा जाति को, पर्सन है तो पूरी जाति को डिनोट करेगा, प्लेस, थिंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिए। नेम ऑफ पर्सन, बॉय, गर्ल, फार्मर, डेंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर, एसेट्रा। ये सब आपके पर्सन नेम उस कॉमन में आएंगे। सेकंड, नेम ऑफ एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, काउ। ये सारे ही नेम आपके एनिमल्स नेम भी आपके कॉमन नाउन में आएंगे। थर्ड इज नेम ऑफ थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, टेबल, चेयर। इसी तरह से आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल, चेयर, बोटल्स, टिफिन, बैग्स, बुक्स, नोटबुक्स एंड everything will be come in this category things name. Okay. अगर आपकी टीचर आपसे पूछे कि सर्कल करेंगे आप किसी पर्टिकुलर आप सर्कल करेंगे कॉमन नाउन पे, तो आपको क्या करना होगा, पूरा आप सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे और कॉमन नाउन पे सर्कल करेंगे कि पर्सन, पर्टिकुलर टीचर ने आपके पर्सन नेम पे सर्कल करने बोला या प्लेस नेम पे सर्कल करने बोला या थिंग्स नेम पे या एनिमल्स नेम पे, जिस पे भी आपको सर्कल करने के लिए आपकी टीचर ने बोला है, तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी इसमें कॉमन नाउन है। तो लाइक ये बॉय आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, गर्ल आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। इसी तरह से आपको सभी को सर्कल बनाना होगा। अब हम हमारे थर्ड टाइप्स पे आएंगे, वो है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन, समूह जिसे हम बोलते हैं, वो हम इस कैटेगरी में लाएंगे। देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे इसकी। Collective noun is the name of a group of person, things and animals। अब देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इसे हम कलेक्टिव नाउन कैसे कहते हैं। जब जहाँ सारा समूह इकट्ठा होता है, ग्रुप जहाँ इकट्ठा होगा, उसे हम पर्टिकुलर उस ग्रुप को एक नेम दे देंगे। वो आप देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू।
a herd of cattle, a pride of lion, a flock of sheep, a fleet of ship, a gang of thieves। इसी तरह से ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन आपकी बहुत सारी होती हैं। आप चाहें, और ये आपको 100% लर्न ही करनी होती है। इसे टीचर आपके किसी भी वे में दे सकती है कि आपको ये जो है पर्टिकुलर इसका जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के नेम को तो आपको यू हैव टू लर्न। ये आपके जो टीचर एग्जाम में देगी वो भी आपको इस तरह से देगी कि अ डैश ऑफ कैटल। तो आपको यहाँ पे इसको फिल करना होगा कि ये कैटल का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है। इस तरह से आपके वर्कशीट में आएगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपको 100% लर्न करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजा है, वो आप देख लीजिए। अब हम हमारी फोर्थ नाउन की तरफ बढ़ते हैं, वो है मटीरियल नाउन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मटीरियल, किसी न किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी न किसी तत्व के बारे में बात हो रही है, किसी मटीरियल के बारे में बात हो रही है। मटीरियल आपका कुछ भी हो सकता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो मटीरियल सारे आपको के इसमें आएंगे, उसे हम मटीरियल नाउन बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। Material noun is the name of a material or a substance which cannot count, which is not countable। मटीरियल नाउन में आप उन्हीं मटीरियल्स को लेंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिनसे कोई ना कोई चीज बन सकती है। वो अपने आप में कोई चीज नहीं होती, वो उसे हमें किसी ना किसी फॉर्मेशन में डालना होता है। जैसे लाइक मैंने एग्जांपल लिखा आपका गोल्ड। गोल्ड आपका बेशक मटेरियल नाउन है, पर गोल्ड से हम केवल गोल्ड तो हम पहन नहीं सकते। गोल्ड से जो ऑर्नामेंट्स बनेंगे वो सारा इसमें आएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सीमेंट, शुगर, राइस, एसेट्रा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मटेरियल नाउन के। पर आप देखिए शुगर किसी न किसी फॉर्म, जैसे आप चाय बनाएंगे, दूध बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे या स्वीट्स बनाएंगे, तो सभी फॉर्मेशन में आपकी ये चीज़ काम में आ रही है। तो इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मटेरियल नाउन क्या हुआ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये हर वे में काम आता है। अब लास्ट एंड फाइनल नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name of an action, an ability, quality, an emotion,
or a state which we cannot see or touch, but we can feel or experience. अब ना इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसे लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम भावों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम समझा जाता, फील किया जाता है, ना कि हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा ऑनेस्टी, पॉवर्टी, काइंडनेस, ये सारी ही वर्ड्स आप देख रहे हैं। ये किस, अब ऑनेस्टी, अगर मैंने बोला पर्टिकुलर दिस स्टूडेंट इज वेरी ऑनेस्ट, तो आप इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? ऑनेस्ट क्या है? आप इसे ना तो आप इसे देख सकते हो, ना आप इसे छू सकते हो, बस आप फील कर सकते हो कि मैम ने इस बच्चे के लिए ऑनेस्ट क्यों बोला, या मैंने बोला दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन माई क्लास। तो इंटेलिजेंट वर्ड क्यों आया? इंटेलिजेंट वर्ड हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं कि वो बच्चा क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा, या उसके मार्क्स बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, इसीलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया इंटेलिजेंट। तो इसी तरह से ये आप मेरे लिंक में जा कर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप इसकी जितनी भी फॉर्मेशंस हैं वो सारी आपको वहाँ मिल जाएगी, और आप समझ जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।